आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सोया भगवान। इस कहानी की लेखिका है रूपा कुमारी। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे बेवकूफ़, भगवान का कोई नंबर नहीं होता। जो भक्त भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता है, भगवान उसी को दर्शन देते हैं या उस पर दया करते हैं। भगवान को कैसे पता चलता है कि कौन कौन उनकी भक्ति हमेशा करते रहते हैं? वो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें सब पता रहता है, वे सब कुछ देखते रहते हैं। जब वह सब कुछ देखते ही रहते हैं तो किसी पर या उन्हीं के किसी भक्त के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उन्हें क्यों नहीं बचाते हैं? भगवान खुद बचाने नहीं आते, लेकिन किसी न किसी को भेज देते हैं या रूप बदल कर भी आ जाते हैं। ऐसा है तो पिछले महीने जब मेरा दोस्त स्कूल जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल सवार ने उसे ठोकर मार दी और हॉस्पिटल जाते जाते वह मर गया। पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसकी मम्मी तो रोज़ सुबह पूजा करती और उसे चंदन लगाकर स्कूल भेजती थी। तब तो भगवान न खुद आए और ना ही किसी को भेजे मेरे दोस्त को बचाने। भगवान को बहुत भक्तों को देखना रहता है। वे तो पूरी दुनिया चलाते हैं। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और वैसे भी तुम्हारे दोस्त का जाना इसी तरह लिखा होगा। होने को कौन टाल सकता है? ब्रह्मा जी ने उसके धरती पर जीने की उम्र उतनी ही लिखी होगी, सो उसका उम्र पूरा हो गया होगा। लेकिन मेरे दोस्त की मम्मी तो उसकी लंबी उम्र के लिए तो बहुत सारे भगवान की पूजा किया करती थी। तो वे सारे भगवान ब्रह्मा जी से सिफारिश क्यों नहीं किए उसकी उम्र बढ़ाने के लिए? नहीं, सभी भगवान का काम बटा हुआ है। शिव का काम है दया करना, ब्रह्मा का काम है किस्मत लिखना, विष्णु का काम है बुराई को खत्म करना। क्या कहा तुमने? विष्णु जी बुराई का अंत करते हैं? इस दुनिया में तो बहुत सारी बुराई है। जिधर देखो बुराई ही बुराई है। इंसान स्वार्थी होता जा रहा है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बुरे से बुरे कर्म करता है। और सबसे ज़्यादा बुराई की शिकार तो महिलाएं या तुम लड़कियां ही होती हो, जबकि भगवान में अधिक श्रद्धा वही रखती है। हाँ, तुमने सही कहा। रंजू की मम्मी को उसके पापा कल मार रहे थे और कह रहे थे कि औरत हो, औरत की तरह रहा करो, ज़्यादा ऊंचा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हद में रहा करो, तुम्हारा काम सिर्फ घर चलाना है, ऑफिस चलाना नहीं। क्या वह इंसान नहीं है कि वह खुद कमा कर खाए? वह दूसरों का आसरा नहीं करना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? तो उसको भगवान क्यों सजा दे रहे हैं? हाँ शिवानी, बताओ। रंजू की मम्मी तो बहुत पूजा पाठ भी करती है, तो जब वह सही काम के लिए मार खाती तब उसके भगवान उसे बचाने क्यों नहीं आते? सच्चाई को तो शिवानी भी जानती थी, लेकिन शायद उसे आर्यन के इस सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन वह हारना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने कहा, छोड़ो ना आर्यन, ये सब हम लोगों को क्या लेना देना इन सब बातों से। हम लोग कोई दूसरा खेल खेलते हैं। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? सिर्फ रंजू की माँ की समस्या थोड़े ना है, भगवान के सारे भक्तों का यही हाल है। सबको अपने पिछले जन्म का कर्म इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। रंजू की मम्मी जरूर पिछले जन्म में कोई गलत काम की होगी, उसी की सज़ा उसे मिल रही है। जब उनके पिछले कर्मों का दंड मिल जाएगा तब वह सुखी रहेगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि भगवान इतने आलसी क्यों होते हैं। सज़ा देना है तो उसी समय क्यों नहीं देते जिस समय वह गलती करता है? फिर अगले जन्म का इंतज़ार क्यों करते हैं? हम लोग अपने घर में या स्कूल में कोई गलती करते हैं तो तुरंत सज़ा मिल जाती है, ताकि आगे से हम कोई गलती ना करें, और हम करते भी नहीं है। लेकिन भगवान तो उसी समय सज़ा देते ही नहीं, तो आदमी गलती पर गलती करते जाता है और अगले जन्म में सज़ा काटते काटते मर जाता है।
लेकिन आर्यन भगवान इतना हिसाब किताब कैसे रखते होंगे कि कौन पिछले जन्म में क्या गलती किया, कितना किया, अगले जन्म में उसे कैसी सज़ा देनी है, कब तक देनी है। क्या कभी ऐसा होता होगा जैसे गलती कोई और किया हो और सज़ा किसी और को मिल जाती होगी? मुझसे क्या पूछ रहे हो? शिवानी से पूछो, वह भगवान की भक्त है। आंसू ने शिवानी की तरफ सवालों की नज़रों से देखा, लेकिन शिवानी ने कोई जवाब नहीं दी। अरे तुम यह सोचो न कि शंकर जी ने अपने खुद के बेटे का हिसाब किताब खुद न कर पाए, बिना सोचे समझे अपने बेटे का गर्दन उड़ा दिया और फिर से उसे जीवन देने के लिए एक चलता फिरता हाथी के बच्चे का गर्दन काट दिया। गलती खुद किए और सज़ा दे दिए बेचारे हाथी के बच्चे को, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। शिवानी आर्यन की बातें गौर से सुन रही थी। हा, अब समझ में आया। शंकर जी तो भांग धतूर खाते पीते हैं, नशा करते हैं ना, इसीलिए नशा करने के कारण उल्टे सीधे काम करते हैं। तभी तो अपने बेटे को जानवर का सिर लगाया, नहीं तो वे किसी आदमी का सिर नहीं लगाते। आर्यन की बातें सच है। नशा करने वाले क्या दूसरों की रक्षा करेगा या न्याय करेगा? जब सुनो तो जाग जाग महादेव हो, जगाद महादेव होते रहता है। उनके शिष्य भी परेशान रहते हैं। दया मांगने से पहले माइक लाउड स्पीकर की मदद से जगाना पड़ता है। सभी बच्चे शिवानी को आश्चर्य से देखने लगे, और आश्चर्य भी क्यों न हो, जो बच्ची भगवान भगवान किया करती थी उसने ऐसी बात की थी। भगवान का नाम साधु या पंडित लेता है तो समझ में आता है कि उनका तो यह कारोबार है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जो हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं, वे भगवान में क्यों फंसे हुए हैं? अपनी बर्बादी के लिए किस्मत को क्यों कोसते हैं कि मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है बेहतर होना? हमें भगवान ने ही गरीब बनाकर भेजा, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी किस्मत में जो लिखा गया है वही हो रहा है। तुमने सही कहा शिवानी, किस्मत कोई लिखता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने तो अभी होमवर्क भी नहीं की हूँ। कल सुबह स्कूल भी जाना है। सभी बच्चे घर चले गए। सुबह में आर्यन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने अपने पापा के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनी। उसके पापा जब से अखबार पढ़े थे तभी से उनका दिमाग खराब था। क्या क्या घटनाएं हो रही है देश में, मंदिरों में, ऐसे घिनौने काम, और वह भी पंडितों द्वारा। आर्यन अखबार पढ़ा और स्कूल चला गया। रास्ते में शिवानी भी मिल गई। दोनों साथ में स्कूल जाने लगे। थोड़ी दूर जाने पर सिर्फ चर्चा हो रहा था। वहाँ गाना बज रहा था, जाग जाग महादेव हो, जगाद महादेव। गाना सुनकर दोनों हंसने लगे। भगवान अभी तक सो रहे हैं।